वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार सरकार द्वारा एक्सरे टेक्नीशियन पद पे जो बहाली आती है, उस पद के भर्ती के लिए जो नियमावली थी जो 2014 में बना था, फिर उसमें संशोधन किया गया 2019 में, और फिर 2024 में नियमावली में संशोधन करके नई नियमावली बनाई गई है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि 2024 में जो बहाली आएगी तो किस नियमावली पर बहाली होने वाली है और क्या क्या चीज़ों के संशोधन किए गए हैं, क्या बदलाव किए गए हैं। और इस पद पर अगर आप बहाल होना चाहते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स किए हुए हैं या कर रहे हैं, तो ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो आपकी बहाली आएगी उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, आपकी सैलरी क्या मिलने वाली है, आप जो पद पर बहाल होंगे उसमें क्या आपका प्रमोशन है कि नहीं है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करें, उन लोगों को भी ये जानकारी हो सके। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिहार गजट द्वारा ये प्रकाशित कर दिया गया है, जो नई नियमावली है 4 नवंबर 2024 को जारी किया गया है। जैसे कि यहाँ पे सारा चीज़ आपको शो हो रहा है, और ये एक्सरे टेक्नीशियन पद के लिए, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो अभी जो नियमावली बन के आया है, इसमें सिर्फ चेंज किया गया है आप लोग की भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस पे। पहले क्या था कि मार्क्स बेसिस पे आप लोग की भर्ती की जाती थी, मगर अब मार्क्स बेसिस पे नहीं होगा। अब आपको क्या करना होगा, एग्ज़ाम देना होगा, एग्ज़ाम देंगे, पास होंगे तभी आप लोग की बहाली की जाएगी। इसके पहले आप लोग हम यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो नियमावली है आप लोग का फ्रेंड 2019 में बना था, जिसका प्रकाशन जो है 20 में किया गया था। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 17 सितंबर 2019 को यह अधिसूचना तैयार हुआ था और 7 जनवरी 2020 को यह प्रकाशित किया गया था। तो इस नियमावली में बहुत से चीज़ें हैं जो कि एटिज अभी भी हैं, और सिर्फ आप लोग की परीक्षा के बारे में चेंज हो गया। तो यहाँ से पहले कुछ चीज़ें जो जानकारी के लिए हैं वो बता देते हैं, फिर जो नए नियमावली परीक्षा भर्ती पर है उस पर क्या क्या होगा वो चीज़ें दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो नियमावली में आप लोग की एलिजिबिलिटी है, यानी कौन से लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट यहाँ पे 12th या इसके समकक्ष जो भी कोर्स होता है वो आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और अंग्रेजी के साथ आप लोगों को पास होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखना है, आपके जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी से होना चाहिए। यहाँ पे मैथ का जिक्र नहीं किया गया, तो अगर आपने बायो से इंटर की है तो एलिजिबल है। इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सरे टेक्नीशियन, ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, या आपके पास बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियन का है तो आप लोग एलिजिबल हैं, या इससे संबंधित जो भी आपके पास एक्सरे का डिप्लोमा संबंधित या बैचलर संबंधित जो भी डिग्री है तो आप लोग एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आप लोग को एलिजिबिलिटी कैटेगरी समझ में आ गया होगा कि आपको इंटर के साथ आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए एक्सरे टेक्नीशियन में, या बैचलर होना चाहिए एक्सरे टेक्नीशियन में। तो ये हो गया। अब जो यहाँ पे चेंजिंग किया गया है यही किया गया है, देख सकते हैं पहले भर्ती होती थी आप लोग मार्क्स बेसिस पे, ये चेंज कर दिया गया है, जो कि हम आगे वीडियो में बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आपका जो भर्ती की जाएगी वो मूल कोटि एक्सरे टेक्नीशियन का होगा, मगर इसको आप प्रमोशन करके कौन सा पद आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे नीचे आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि एक्सरे टेक्नीशियन पद पर आप बहाल होंगे, और एक्सरे टेक्नीशियन सुपरवाइजर के तक आप लोग का सिर्फ यहाँ पे, यानी कि एक लेवल और आप लोग का क्या होगा, प्रमोशन होगा। इससे ज़्यादा आप लोग का प्रमोशन नहीं होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अब आते हैं नए नियमावली में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये नई नियमावली है, और यहाँ पे सारा चीज़ वही बोला गया कि 2019 वाला सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे आप लोग की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें चेंजिंग किया गया। देख सकते हैं यहाँ पे सारा चीज़ सेम है, सिर्फ भर्ती प्रक्रिया के बारे में दिया गया। तो भर्ती प्रक्रिया हम देख लेते हैं। तो लिखित परीक्षा तो यहाँ पर दिया गया है। तो लिखित परीक्षा किस प्रकार से होगी, तो देखिए लिखित परीक्षा ये नहीं कि आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाएगा उसका आंसर देना होगा, ऐसा एग्जाम नहीं होगा। आप लोग को एडजेक्टिव टाइप सवाल पूछ जाएंगे, एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, और जो ऑप्शन सही होगा वो आप लोग को क्लिक करना होगा। ये एग्जाम जो है ऑफलाइन माध्यम से भी हो सकता है, ऑनलाइन माध्यम से हो सकता है, कंप्यूटर बेस पे। तो ज़्यादा चांस है कि आप लोग का कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा, क्योंकि अभी हाल ही में बिहार तकनीकी सेवाएं द्वारा ANM पद पर बहाली जो निकाली गई थी वो कंप्यूटर बेस एग्जाम लिया गया। तो ज़्यादा चांस है आप लोग का कंप्यूटर बेस से ही एग्जाम होगा। अब यहाँ आते हैं कि जो परीक्षा होगा उसमें क्या होगा, तो 75 नंबर की आप लोग की परीक्षा होगी, ठीक है।
75 नंबर की परीक्षा होगी, जिसमें 75 सवाल रहेंगे और 75 नंबर के रहेंगे, ठीक है। निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन जब बहाली के आएगा उसमें पूरा विस्तार से जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है वो निकालेगा कि किस तरह से वो परीक्षा कितने मार्क्स लेगा, उसका सिलेबस क्या रखा है। तो ज़्यादातर सिलेबस में आप लोग का हो सकता है कि जो आपका कोर्स है टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, उसी के सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे फर्स्ट और सेकेंड ईयर मिलाकर। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब बात आता है 25 नंबर जो बाकी रहते हैं, 75 नंबर का एग्जाम हो गया, 25 नंबर जो है आपके कार्य अनुभव पर दिए जाएंगे। इस प्रकार से टोटल 100 नंबर होता है। मगर यहाँ पे कार्य अनुभव वाले को ध्यान में रखना है, जो एग्जाम में पास होंगे उन्हीं को कार्य अनुभव का फायदा होगा। अगर आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं, आपका कट ऑफ पास नहीं करते हैं, तो ये आपका ये मार्क्स नहीं जुटेगा कार्य अनुभव के लिए। और कार्य अनुभव कहाँ से गणना की जाएगी, तो कार्य अनुभव के लिए आपको बिहार सरकार द्वारा जो भी अस्पताल हैं, संस्थान हैं, वहाँ पे काम करना होगा संविदा पर। यहाँ पे आप लोगों को सीधा कह दिया गया संविदा पर, ये नहीं कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी द्वारा, जो होता है आजकल दर चल रहा है प्राइवेट कंपनी द्वारा, तो वो नहीं, सरकार द्वारा जो सुविधा निकाली गई है, कॉन्ट्रैक्ट बेस निकाला गया है, उस पर आप काम किए हैं तो आपका यहाँ पे एलिजिबल होगा। अगर कंपनी के द्वारा कर रहे हैं तो वो एलिजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आपने बिहार सरकार द्वारा संविदा पर काम किए हैं अस्पताल में, तो उसका यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह से आप सिविल सर्जन, चिकित्सक महाविद्यालय, प्रचार से जहाँ भी काम किए हों उनसे आप लोग को अपना एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट देना होगा बनवाकर। अगर आप जैसे गैर निजी दिया गया तो गैर निजी में क्या आएगा, केंद्र सरकार आएगा, पंचायती राज आएगा, नगर निकाय हो गया। तो इन सभी में भी अगर आपने संविदा पर काम किए तो ये भी आपका एलिजिबल होगा। और यहाँ पे दिया गया है कि 1 साल के लिए न्यू 5 नंबर दिए जाएंगे, अधिकतम 5 वर्ष के लिए आप लोग को अंक मिलेगा, इससे ज़्यादा नंबर में नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब यहाँ पे दिया गया कि जो संविदा पे काम किए होंगे उनको जो एज लिमिटेशन होता है उसमें भी छूट दिया जाएगा, उसमें भी लाभ मिलेगा। और प्रमाण पत्र वगैरह सब जांच किए जाएंगे। जब आप परीक्षा में पास हो जाएंगे उसके बाद आपके पूरा प्रमाण पत्र जांच होगा, उसके बाद आप लोग को भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो बस इतना ही चीज़ यहाँ पे है जो कि हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। और यहाँ पे 2019 में भी जो जारी किया गया था नियमावली, उसको भी यहाँ पे हम बता चुके हैं। अब बात आता है कि आपकी सैलरी क्या बनेगी, सैलरी के बारे में जानना होगा। तो सैलरी के लिए हम 2014 का जो जारी किया गया था गजट, उस पे आते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2014 में ये 21 अगस्त को ये जारी किया गया है। तो इस नियमावली में आप लोग की सैलरी के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पे जितने भी नियमावली अपडेट किए गए सारा का PDF यहाँ पे है, तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। मगर यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को हम सैलरी के बारे में दिखा देते हैं कि सैलरी आप लोग की कितनी बनने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सरे टेक्नीशियन पद के लिए जो बहाली निकाली जाएगी वो 2800 ग्रेड पे पर रहेगा। लगभग 30,000 प्लस आप लोग की सैलरी बनने वाली है, यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये 2800 ग्रेड पे आप लोग की बहाली आएगी। तो यहाँ पे जो भी बातें थी हम आप लोगों को लगभग बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी तरह के जो बातें रह गई हैं कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी होगी आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।